इस दरिंदे शाहरुख नामी दरिंदे शैतान को जल्द से जल्द फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाए और कठोर से कठोर, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और जो आरोपी हो, चाहे जो भी बिरादरी को हो, जिस धर्म का भी मानने वाला हो, उसको जो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अंकिता के कातिल को क्या लगा कि जिस तरह अभी गुजरात में जो बिल्किस के कातिल है छूट गए, वो भी छूट जाएंगे, सरकार ऐसे ही हल्के में ले लेगी। मैं ये मांग करती हूँ, चाहे बिल्किस हो, अंकिता हो, निर्भया हो, मनीषा वाल्मीकि हो या आशिया हो, सभी बेटियों को इंसाफ मिले। झारखंड यानी कि दुमका की बेटी अंकिता के साथ जो हुआ वो निहायत ही शर्मनाक है। और हमारे समाज में इस तरह के लोग अगर पैदा हो जाएं जो और हमारी बेटियों को निशाना बनाकर पेट्रोल छिड़क कर जिस तरह से शाहरुख हुसैन ने हरकत की और उसने अंकिता को जला दिया और 4-5 दिन तक अंकिता अस्पताल में तड़पती रही, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं था। अब जाकर अंकिता की मौत हो चुकी है और पूरे झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और उसे फांसी की सज़ा हो इसकी मांग कर रहे हैं। क्या जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है, उसी देश में अब बेटियों के साथ इस तरह की बर्बरता होगी? बेटियों को इस तरह से पेट्रोल छिड़क कर मारा जाएगा? और जिस तरह से सिर्फ अंकिता ही नहीं बल्कि हमारे देश में ऐसी कई बेटियां हैं, निर्भया से लेकर हाथरस वाला मामला हो या फिर बिल्किस बानो का मामला हो, अब जाकर अंकिता का एक मामला सामने आया है जिसमें बेटियों को शिकार बनाया जाता है। और बेटियों के ऊपर इस तरह से बर्बरता आखिर कब तक होती रहेगी इस भारत देश के अंदर? जब से झारखंड के अंदर ये वाक़या पेश आया है, पूरे देश भर में विरोध और प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं अंकिता के लिए। और उस शाहरुख नाम के व्यक्ति को जब उसे कस्टडी में ले जाया जा रहा था, उसके चेहरे पर मुस्कान थी, उसे ज़रा भी पछतावा नहीं था कि मैंने क्या गुनाह किया है, क्या काम किया है, और वो मुस्कुराते हुए कस्टडी में जा रहा था। जिस तरह से अंकिता को जलाकर उस अपराधी ने, दरिंदे ने, जितनी भी हम लोग इसको लेकर मजम्मत करें कम है, और उसे जितनी बड़ी से बड़ी सज़ा हो सरकार न्यायपालिका दे वह भी कम होगी। तो हमारा भी यही निवेदन रहेगा सरकारों से और तमाम लोगों से कि जिस तरह से अंकिता के साथ ये हादसा, ये वाक़या पेश आया है, उस अपराधी को ज़्यादा से ज़्यादा और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। मन क़तल नफ्सन बिग़ैर नफ्सिन व फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ। जिसने किसी बेकसूर को कत्ल किया या ज़मीन में फसाद फैलाया, उसने सारी इंसानियत को कत्ल किया। अकॉर्डिंग टू कुरान, बेकसूर को मारने वाला पूरी मानवता का कातिल है, पूरी इंसानियत को कत्ल करने वाला है। दुमका में जिस तरीके से घिनौना और जालिमाना हरकत की गई और उस बेकसूर अंकिता नामी खातून को, बच्ची को शाहरुख नामी शैतान और दरिंदे के जरिए कत्ल किया गया और जलाया गया, मैं तंजीम अहले सुन्नत व जमात की तर्जुमान की हैसियत से इस वाक़े की भरपूर और पुरजोर अंदाज में मजम्मत करता हूं और हुकूमत झारखंड से और हुकूमत हिंद व अदलिया से ये मुतालबा करता हूं कि इस दरिंदे शाहरुख नामी दरिंदे शैतान को जल्द से जल्द फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाए और कठोर से कठोर, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि फिर कोई दरिंदा ऐसी गंदी और घिनौनी और जालिमाना और जाबिराना इंसानियत सोच शर्मनाक हादसा और हरकत करने से पहले 1000 बार सोचे। आज पूरे हिंदुस्तान का माहौल खराब हो चुका है, नफरत फैल चुकी है, हर जगह खून खराबा ही नजर आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमें इस पर भी गौर करने की जरूरत है और जो असबाब अवामिल जुल्म को बढ़ावा दे रहे हैं उनके खिलाफ भी मुहिम चलाने की जरूरत है, ताकि हमारा मुआशरा अमन व भाईचारगी का गहवारा बन सके। देखिए, इस मामले में जो लोग ये बोल रहे हैं कि शाहरुख नाम के लड़के ने की है, तो उससे जाहिर है कि जानबूझ करके जाति धर्म से जोड़ के मामले को देखा जा रहा है। इस पे कहीं से कोई जाति धर्म का कोई बात नहीं है। एक लड़की को निर्ममता से जलाया गया है और जो आरोपी हो, चाहे जो भी बिरादरी को हो, जिस धर्म का भी मानने वाला हो, उसको जो सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। वो कहाँ का है, किस बिरादरी का है, किस धर्म का है, किस लिए किया है, ये हत्या क्या है, जला के मारा एक लड़की को। और ये हिंदुस्तान में इस तरह का प्रचलन चला हुआ है कि जो जब चाहता है चला देता है। लेकिन साथ ही साथ ये बात है कि झारखंड सरकार को इसकी हम निंदा करते हैं पीस पार्टी की तरफ से, और झारखंड सरकार से भी मांग करते हैं कि सख्त से सख्त सज़ा आरोपी को दिलाया जाए।
मेरी मांग यह है कि अगर कहीं भी इस तरह का मामला होता है तो आरोपी को सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। और इस मामले में लव जिहाद का कोई मामला नहीं है जो इधर उधर से मीडिया में आ रहा है। लव जिहाद का कोई मामला नहीं है, मीडिया को इसमें ध्यान रखना चाहिए। ये सीधा सीधी हत्या है और हत्या का आरोपी को सजा मिलनी चाहिए। झारखंड सरकार से और न्यायालय से मैं फखरुद्दीन अंसारी, पीस पार्टी का जिलाध्यक्ष, मांग करता हूँ। मैं ज़ेबा खान आज़ाद न्यूज़ के माध्यम से ये बोलना चाहती हूँ कि झारखंड की बेटी अंकिता के साथ जिस तरह की घटना हुई, जिस तरह की बर्बरता हुई, बहुत ही दुखी हूँ और मन बहुत उदास है। बहुत ही निंदनीय घटना है, शर्म आती है ऐसी घटना पर। मैं ये अनुरोध करती हूँ, आग्रह करती हूँ झारखंड सरकार से कि अंकिता के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, तभी इंसाफ होगा। और मैं ये भारत सरकार से भी आग्रह करती हूँ कि जो भी महिलाओं पर अत्याचार करता है, महिलाओं के साथ बलात्कार करता है, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। अंकिता के कातिल को क्या लगा कि जिस तरह अभी गुजरात में जो बिल्किस के कातिल है छूट गए, वो भी छूट जाएंगे। सरकार ऐसे ही हल्के में ले लेगी। मैं ये मांग करती हूँ, चाहे बिल्किस हो, अंकिता हो, निर्भया हो, मनीषा वाल्मीकि हो या आशिया हो, सभी बेटियों को इंसाफ मिले, महिलाओं को इंसाफ मिले और महिलाओं के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।